अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवं मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्ता रहे श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ कर्ता रहे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है आचार्य सूर्य सागर जी महाराज साहब द्वारा लिखी गई। यह सुंदर रचना है, अनुपम रचना है और यहाँ एक एक बात काफ़ी विस्तार से लिखी जा रही है, सरलता से भी समझाई जा रही है, विस्तार से भी लिखी जा रही है। इन बातों को गहराई से समझने का प्रयत्न करना चाहिए, हम कर भी रहे हैं। यथासंभव यथाशक्ति हम सब इन बातों को समझ रहे हैं। श्रावकों के जीवन निर्माण का प्रसंग चल रहा था। हरितकाय वनस्पति में होने वाली जीव हिंसा की चर्चा चल रही थी। हरितकाय वनस्पति में कितने प्रकार से जीवों की हिंसा हुई, बहुत बहुत विस्तार से यह बात यहाँ बताई। खूब हिंसा है, खूब जीव राशि है। वास्तव में ये बातें सुन सुन करके हमें तो अपने आप की ही महिमा आने लगती है कि हम उन सारी अवस्थाओं को पार कर आज
सैनी पंचेंद्रिय मनुष्य जन्म, जिनवाणी सुनने सुनाने और अभ्यास करने का प्रसंग, ये सब हमें हमारे जीवन में प्राप्त हो गया है। ये वो रास्ता हमें मिल गया है जो रास्ता सीधा सिद्धालय तक जाता है। वो मार्ग मिल गया है जिस मार्ग के भरोसे हम अल्पकाल में परम मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं। लेकिन जीवों के प्रति करुणा, दया, सदाचार, इन सब बातों का पालन तो हमें हमारी भूमिका के अनुसार करना ही चाहिए। इसी संबंध में जब हरित काय में इतने प्रकार की हिंसा बतलाई, इतने जीव बतलाए, इतनी विशाल मात्रा में जीव राशि बताई गई, तो आचार्य देव यहाँ कहना चाहते हैं कि कम से कम अष्टमी और चतुर्दशी के दिन तो इनका त्याग कीजिए। क्या महत्व है अष्टमी और चतुर्दशी का, क्या करना चाहिए अष्टमी और चतुर्दशी के दिन, हम इस चर्चा को यहाँ कर रहे हैं। कई बातें आएगी, काफ़ी कुछ लिखा है इन्होंने, और जो नहीं लिखा है कुछ वो भी हम दिखाने का, बोलने का प्रयत्न करेंगे। वो प्रकरण भी आपके सामने आएगा। बहुत सारी बातें आज अष्टमी चतुर्दशी के संबंध में होने वाली है। निकालिए आप पेज नंबर 282, 282 नंबर पेज। अष्टमी आदि पर्व के दिनों में हरित का त्याग, हरित काय का त्याग, ये प्रकरण है। इस हरित काय के संबंध में लोक व्यवहार में जैनियों के वास्ते इस प्रकार की न मालूम कितने काल से रीति चली आई है। इसका कोई दिन नहीं है, कोई समय नहीं है, हम कुछ ऐसा बता नहीं सकते आखिर ये परंपरा कब से चली आई है। लेकिन न मालूम कितने काल से यही रीति चली आई है कि आज जैनियों के अष्टमी और चतुर्दशी नाम की तिथियां पर्व रूप में मानी जाती है, और ये सैकड़ों वर्षों से चल रही है। हजारों भी कहें तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि इसका उल्लेख हमें रत्नकरण श्रावकाचार में भी मिलता है। छैड़ालाकार दौलत राम जी ने तो अष्टमी और चतुर्दशी को पर्व चतुष्टय कहकर के पुकारा है, शाश्वत पर्व कहकर के पुकारा है। हर महीने में आने वाली 2 अष्टमी और हर महीने में आने वाली 2 चतुर्दशी, इस तरह से 2 महीने, 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी ये पर्व हो गए हैं, ये शाश्वत पर्व हैं। अष्टमी और चतुर्दशी इन्हें शाश्वत पर्व माना गया है, इन्हें पर्व चतुष्टय कहकर के पुकारा गया है। महीने में 4 त्यौहार तो आते ही आते हैं, लेकिन हम त्यौहार कैसे मनाते हैं उसकी विधि भी कुछ अलग प्रकार की है। देखिए, इस दिन जैन लोग प्राण जाते हुए भी, क्या लिख रहे हैं, इस दिन जैन लोग प्राण जाते हुए भी हरित शाक, तरकारी, भाजी, पाला आदि भक्षण नहीं करते। किसी जमाने की बात कर रहे हैं, आज की क्या बात करें हम आप लोगों के बीच में, आपके बीच में आज हम क्या बात बतलाएं, आज समाज की क्या स्थिति है, ये तो हमसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं, समाज के बीच में रहने वाले लोग। लेकिन महाराज साहब तो उस पुराने समय की बात कह रहे हैं। जैन लोग प्राण चले जाएं लेकिन हरी सब्जी का सेवन नहीं किया करते थे। ये भी एक काल था, ये भी एक समय था पुराना। इससे राज दरबार में, पंच पंचायत में इस प्रकार के आचरण से लोग कितनी उच्चता की दृष्टि से देखे जाते थे, और ऐसे जैनियों की जाति की पूर्व से ही सत्यता समझते थे। ये जाति है, ये जैन लोग हैं भाई साहब, ये सत्यवादी होते हैं, ये जैन लोग कभी असत्य नहीं बोलते हैं। जैन है ना ये जो कह रहे हैं, ये सच ही कह रहे होंगे। जैनी लोग इन पर्व तिथियों में एकेंद्रीय जीव को भी नहीं सताते हैं, ऐसा कहा जाता था। भाई साहब, जैनी लोग ये पर्व के दिन हैं, अष्टमी चतुर्दशी के दिन हैं, ये लोग एकेंद्रीय जीव को भी नहीं सताते हैं, तो फिर 2 इंद्रिय आदि पंचेंद्रीय जीवों को कैसे सताएंगे। कितने गौरव की अनुभूति होती है जब जैन समाज के नाम पर, जैनियों के नाम पर इस तरह की गौरवमयी बातें हम लोग सुनते हैं। हमें कितना अच्छा लगता है, अच्छा जैनियों का इतना नाम था, जैनियों का इतना सम्मान था। अरे गौरव की अनुभूति हो रही है तो कम से कम ये तो संकल्प लेवे हैं कि हमारे माध्यम से जैन धर्म बदनाम नहीं होगा, हमारे माध्यम से जैन धर्म लज्जित नहीं होगा, शर्मसार नहीं होगा। ये तो कम से कम हमें सोचना ही चाहिए, विचार करना ही चाहिए।
पंचेंद्रियों को कैसे सताएंगे। अरे कैसे कैसे उदाहरण मिलते हैं शास्त्रों में, खोल करके तो देखिए आप। यमपाल चांडाल जैसों के, अरे चांडाल ने चतुर्दशी के दिन हत्या नहीं करने की प्रतिज्ञा निभाई, देवों ने जय जयकार कर दी। सिर्फ एक दिन की प्रतिज्ञा निभाई थी उसने, सिर्फ चतुर्दशी के दिन, अष्टमी के दिन, अष्टमी और चतुर्दशी के दिन। आज चतुर्दशी का दिन, आज हत्या नहीं करूंगा। जीवन यापन उसी से होता था, हत्या करने से ही जीवन यापन होता था, लेकिन मुनिराज के सामने प्रतिज्ञा ले ली उसने, चतुर्दशी के दिन हत्या नहीं करूंगा। इतनी सी प्रतिज्ञा को जीवन पर्यंत निभाया। राजा ने कहा मृत्यु दंड दे दूंगा। कहानी नहीं सुना रहा हूं पूरी, समय मिलेगा तो चर्चा करूंगा, प्रसंग थोड़ा सा लंबा पड़ना है। मृत्यु दंड दे देंगे। बोले महाराज कोई बात नहीं, तैयार हूं, मौत आ जाए तो आ जाए, कोई बात नहीं। और राजकुमार जिसको मृत्यु दंड देना था, जेवर मिलने वाले थे, गहने मिलने वाले थे, सब पूरी कहानी है लंबी। और फिर हुआ क्या, समुद्र में दोनों को फेंकवा दिया गया। ओहो, अरे देव लोग प्रकट हो गए, जय जयकार करने लगे। भाई साहब, भाई ओजस, देव लोग प्रकट हो गए उनकी जय जयकार करने के लिए, चांडाल की जय जयकार करने के लिए। क्यों? सिर्फ चतुर्दशी को। क्यों? बाकी दिन करता था कि नहीं करता था? हत्या तो करता था, बाकी दिन मारता था, उसका तो जॉब था, काम यही था उसका। लेकिन उसके बावजूद भी अब क्या हो गया, एक दिन प्रतिज्ञा निभाई दृढ़ता से। अष्टमी और चतुर्दशी का कुछ महत्व ही अलग प्रकार का है। देखिए क्या कह रहे हैं, जो जीव अष्टमी और चतुर्दशी के दिन हरि नहीं खाते हैं, एक इंद्रिय जीवों की विराधना से बचते हैं, एक इंद्रिय जीवों की हिंसा से भी जो बच रहे हैं, बढ़ जाते हैं जी, एक इंद्रिय जीव की हिंसा से भी जो बच रहे हैं, आप कल्पना कीजिए उनके माध्यम से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, सैनी पंचेंद्रिय किसी मनुष्य गति के जीव की विराधना कैसे हो सकती है। देखो, ऐसी संसार भर के प्राणियों में जैनियों के प्रति श्रद्धा थी, ऐसी श्रद्धा हुआ करती थी संसार भर के प्राणियों में जैनियों के प्रति। किंतु आजकल के संयमियों तक में भी, ओ महाराज क्या लिख रहे हो आप? खैर आप तो महाराज हो, आप तो लिख सकते हो, हम नहीं कह सकते। हम श्रावक लोग क्या कहें महाराजों के बारे में। आजकल के संयमियों तक में भी, उमाकांत जी बंड साहब, हम नहीं कह सकते महाराजों के बारे में, संयमियों के बारे में। लेकिन क्या लिख रहे हैं, ये तो स्वयं आचार्य थे, दृढ़ता से लिखते हैं, कठोरता से लिखते हैं। कैसा कठोर प्रहार किया है जरा देखिए। आजकल के संयमियों तक में भी, कतिपय पुरुषों में भी, संयमी भी और जगत के पुरुष वर्ग भी, ऐसी शिथिलाचारिता आ गई है कि जो अपनी जिह्वा इंद्रिय की लोलुपता में आकर सभा में भी ऐसा उपदेश देने लग गए हैं कि वृक्ष से फल पुष्प तोड़ लिए गए। लो, ऐसा उपदेश होने लगा आज के ज़माने में। पश्चात हरित में जीव नहीं है, तोड़ने के बाद में जीव नहीं होते, ऐसा उपदेश दे देते हैं। अब टूट गया ना, पेड़ से टूट गया, अब थोड़ी ना जीव है, लगा हुआ था उस समय जीव था, टूटने के बाद में कहाँ जीव है। इस उपदेश को सुनकर लोगों में जो 50 वर्ष से जिनके त्याग व्रत था, वे लोग ऐसे वेशधारी मुनियों के वचनों को सुनकर व्रत त्याग तोड़ दिया। क्या बात कह रहे हैं, किन की बात कह रहे हैं? ये मुनिराजों की नहीं कह रहे हैं, वेशधारी मुनिराज शब्द का प्रयोग कर रहे हैं साफ साफ। क्या वेशधारी मुनिराज? वेशधारी मुनिराज मतलब कौन? मुनि नहीं है, मुनियों का वेश जिन्होंने धारण किया है उन्हें वेशधारी कहकर के पुकारा है। शिथिलाचार्य को देख करके ये महाराज लोग क्या काम करने लगे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं भैया, फिर कहता हूं, मेरे शब्द नहीं है मामा जी, मेरे शब्द नहीं है, ये शब्द महाराज साहब लिख रहे हैं। जयपुर के महान प्रकांड विद्वानों ने, पंडित चैन सुखदास जी वगैरह ने, सब लोगों ने, अपने भंवरलाल जी न्यायतीर्थ साहब वगैरह ने, सबने मोहर लगाई है ग्रंथ के ऊपर, सबने छपवाया है, इसको प्रचारित प्रसारित किया है, प्रकाशित हुआ ये ग्रंथ। कितनी जगह से, कितनी संस्थाओं ने इसे प्रकाशित किया, जगह जगह से। देखो आप, वर्तमान में महाराज साहब की परंपरा चल रही है। क्या लिख रहे हैं वे? ऐसे वेशधारी मुनियों के वचनों को सुनकर के उन्होंने व्रत तोड़ दिए। 50-50 वर्षों से हरित नहीं खाने का नियम चल रहा था। उन वेशधारी त्यागियों ने क्या किया? गृहस्थों के त्याग को पूर्ण रीति से प्रयत्न कर तोड़वा दिया, और ऊपर से ऐसी साक्षी दी उन महाराजों ने। कैसी साक्षी दी? कि इसमें जितना भी दूषण पाप होगा सो सब हमारे सिर पर। लो, अब तो कहना ही क्या,
सही कह रहे हैं भाई, हालात तो खराब ही हुए होंगे। 70 साल में कितनी गिरावट आई होगी इसका तो हम अनुमान लगा सकते हैं। उत्तर धार्मिक वृत्तियाँ बढ़ी तो नहीं हैं, परिणामों में उज्ज्वलता तो नहीं आई है, परिणामों में गिरावट ही आ रही है। जहाँ बात करो पैसे के अलावा कोई बात ही करता हुआ नजर नहीं आता है। जहाँ 4 लोगों के बीच में खड़े हो जाओ आप, एक ही बात है, महिलाएं बैठ करके चर्चा कर रही होंगी तो खाने पीने की चर्चा कर रही होगी, पुरुष वर्ग खड़े होकर के चर्चा कर रहे होंगे तो यही चर्चा कर रहे होंगे। शेयर मार्केट का क्या चल रहा है, उसका क्या चल रहा है, मार्केट की क्या स्थिति है, प्रॉपर्टी की क्या पोजीशन है, इन्वेस्ट कहाँ करें, वहाँ पैसा डूब गया वहाँ से आ सकता है, ये काम कर लिया जाए, पैसा पैसा पैसा, इसके अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है। धर्म, आचरण, सदाचार ये तो मानो उठ गए हैं जीवन से, ऐसा दिखाई देता है। देखिए क्या करें, ग्राफ तो गिर ही रहा है राकेश जी साहब, धीरे धीरे गिर रहा है। देखिए इस प्रकार सुदृढ़ वचन से गृहस्थ लोगों ने ऐसे वेशधारी मुनियों को सच्चे मुनि समझकर जो धर्म रूपी त्याग मर्यादा थी वो सब तोड़ दी। लो, उन वेशधारी मुनिराज मतलब वो मुनिराज नहीं थे क्या, सारी मर्यादाएं उन्होंने तोड़ दी ऐसे महाराजों को देख देख करके। अभक्ष्य वनस्पति क्या है, थोड़ा सा अभक्ष्य वनस्पतियों के संदर्भ में लिखा है और उसके बाद अष्टमी चतुर्दशी के महत्व के संदर्भ में पुनः बात की है। देखो 5 मिनट का ये प्रकरण पहले पढ़ लेते हैं, फिर अष्टमी चतुर्दशी के महत्व की बात करूंगा, फिर कुछ वैज्ञानिक बात करूंगा और कुछ जैसी जो स्वास्थ्य आदि की दृष्टि से भी हो सकती है, वर्तमान समय में क्या इसका महत्व हो सकता है, इनसे क्या क्या बातें निकलती है और क्या महत्व है, वो सब चर्चा भी करेंगे आपके बीच में। प्रश्न, शास्त्रों में इस प्रकार का लेख मिलता है कि निम्नलिखित वस्तुएं अभक्ष्य हैं, सो इनका स्पष्टीकरण कीजिए। अभी तो सिर्फ शब्द पढ़ रहे हैं, 17 शब्द दिए हैं, 17 बातें दी है यहाँ। नंबर 1 तरबूज माने मतीरा, नंबर 2 कोहला, काशी फल भी कहते हैं, कुमड़ा कहते हैं, कद्दू कहते हैं इसे। नंबर 3 सोडा वाटर, लेमन सोडा। फिर 4 नंबर बिस्कुट, फिर गड़ेलू, गड़ेलू मतलब लौकी, केदार, तुमड़ी, घिया जो भी कहें उसे। 6 नंबर बाजरी के सिट्टे, 7 नंबर ज्वार के भुट्टे, 8 नंबर पत्ती का शाक, फिर सेम, भिंडी, पाल के आम, मक्की के भुट्टे, पत्ते रखकर सिके हुए। 13 नंबर बेर, मकोर, फिर जामुन, अचार, मिर्ची मिश्रित कोहला आदि का रायता और कलौंजी या हल्दी मिश्रित अचार। कि साहब ये सारी बातें हमने कहीं शास्त्रों वास्त्रों में इधर उधर पढ़ी है कई जगह पर, इनका स्पष्टीकरण चाहिए कि इन बातों को क्यों अभक्ष्य कहा है, कैसे कहा है, उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। उत्तर सुनिए। तरबूज को केवल पंडित आशाधर जी ने, जो कि पीत और लाल वर्ण का है, परिणामों में घृणित विकल्पों के आने के कारण अभक्ष्य बताया है। श्वेत के विषय में कोई निषेध नहीं किया है। इसका मतलब सफ़ेद वाला तो खा सकते हैं, लेकिन जो लाल वाला है उसके संदर्भ में सिर्फ आशाधर जी पंडित जी ने उसका निषेध किया है। परिणामों में घृणितपना आ जाता है, इस वजह से उसे अभक्ष्य कह करके पुकारा गया है। ठीक है ना, माने जो भी खाना छोड़ना चाहें या खाना चाहें, जैसी भी स्थिति है, लेकिन यहाँ जो लिखा है वो बता रहे हैं हम नहीं खाते हैं, है ना। देखिए कोहला अत्यंत उष्ण है, अतः सफ़ेद धब्बे की संभावना से तथा बड़े फल को पूर्ण न खाने के कारण से प्रतिदिन सड़ते रहने के कारण अभक्ष्य कहा है। वस्तुतः खटाई डालकर साग बनाकर खाया जावे तो कोई दोष नहीं है, ऐसा रसायन सार वैद्यक की पुस्तक में लिखा है, जैन आचार्यों द्वारा नहीं। हमने हमारे जीवन में कभी ये जो कद्दू कोला जो है, ये हमने हमारे जीवन में कभी उसको टच भी नहीं किया, कभी नहीं खाया। 2 चीज़ें हो गई, 3 और 4 सोडा वाटर, बिस्कुट, दोनों को मिला दिया। चाय, दूध, पानी, भोजन आदि भी जो कि होटल आदि में मिलते हैं तथा स्टेशन पर खोमचे आदि के पदार्थ हैं, ये भी सब शुद्ध रीति से न बनाए जाने के कारण अभक्ष्य हैं। क्या कोला मतलब कद्दू, कद्दू की बात कर रहे हैं क्या, कितने नाम दे दिए इन्होंने, ऊपर नाम दिए ना 2 नंबर पर,
कोहला माने काशी फल भी कहते हैं, कोई कुमड़ा कहते हैं, कोई कद्दू कहते हैं, पंपकिन कहते हैं, पंपकिन इंग्लिश में पंपकिन। ये अभक्ष्य है, माने सब शुद्ध रीति से नहीं बनाए जा रहे हैं, इसलिए इनके खाने से लौकिक निंदा तथा कर्म बंधन भी होता है, अतः त्याज्य है। फिर 5 नंबर, लौकी के गुदे में के रूखापन है, अतः अभक्ष्य है। 6-7 नंबर, बाजरी तथा ज्वार के सिट्टों पर सेकते समय चतुरिंद्रिय जीव चलते फिरते और उड़ते दृष्टिगोचर होते हैं, माने उनको सेकते समय उनके सेकने में बहुसंख्यक त्रस्त जीवों का घात होता है, अतः त्याज्य एवं अभक्ष्य। ये सब मार्केट में मिलने वालों की चर्चा विशेष रीति से समझनी चाहिए। पत्ती के साग के विषय में चातुर्मास में सर्वथा अभक्ष्य माना है। पत्ती, हरी पत्ती बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं, चातुर्मास में हरी पत्ती नहीं खाते हैं। चातुर्मास में त्याग कीजिए, चातुर्मास में नहीं कर सकें तो आप महीने भर के लिए भाद्र मास में त्याग कीजिए, पूरा नहीं हो सके तो कम से कम अष्टमी चतुर्दशी के दिन त्याग कीजिए, जितना संभव हो सके बचने की चेष्टा कीजिए। पंडित आशाधर जी ने तथा क्रिया कोश में भी अभक्ष्य लिखा है। प्रश्नोत्तर श्रावकाचार्य में अभक्ष्य कहा है, किंतु जिसका पत्ता जाड़ा हो उसे अभक्ष्य कहा है, धनिया पत्ती को नहीं कहा है। जैसे पालक, लुणिया, मूली के पत्ते, तुवर के पत्ते, पुदीने के पत्ते आदि जाड़े पत्ते होने के निमित्त से चलते फिरते जीवों का संबंध रहता है, अतः दयामयी जैनों को त्याज्य ही है। देखिए ये सारी बातें मैं फिर कहता हूँ आपसे, सुनने मात्र से त्याग नहीं कर देना, अपने वर्तमान परिणाम और परिस्थितियों का विचार जरूर करना। उपदेश हमेशा ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है, सिर्फ ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है उपदेश। तो ऊंची से ऊंची बात करेंगे, यहाँ तो इस लेवल पर जाकर के बात करेंगे कि अभी कपड़े उतार दो आप, ऐसी बात करेंगे, लेकिन अपनी योग्यता, अपनी सामर्थ्य और अपनी पात्रता को जरूर देख लेना। अमृत चंद्राचार्य देव ने ऐसा कहा है। अमृत चंद्राचार्य देव पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ पहले पढ़ा है हमने, रात को चलता है वापस, उसमें स्पष्ट शब्दों में कहा है, अरे यदि कोई ऊंची पदवी धारण करने का उपदेश न देकर नीचा उपदेश देवे तो बड़ा पापी है। इसलिए श्रावकों को यदि सबसे पहले उपदेश देना तो बोले मुनि बनने का उपदेश देना। अरे महाराज क्या कह रहे हो आप? हाँ ये कह रहे हैं अमृत चंद्राचार्य देव, सबसे पहला उपदेश मुनि बनने का उपदेश है, व्रतों का उपदेश नहीं है। यदि कोई नीचा उपदेश दे रहा है तो गलत काम कर रहा है, ऐसा लिख दिया आचार्य। देखो तो ये कह रहे हैं आगे 9-10 नंबर, सेम और भिंडी की बात कर रहे हैं। भिंडी तो लोगों की बहुत फेवरेट होती है, हमारे तो त्याग है व्यक्तिगत, मेरी बात करता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग घरों में आती है, सब जगह पर खाते हैं, बहुत लोग खाते हैं। लेकिन पंडित जी साहब ने बड़ा अच्छा बात लिखी है यहाँ, महाराज साहब ने ये कह रहे हैं सच्चिक्कण तथा पौष्टिक है, इसके आश्रित कोई जीव हो तो मर सकता है, अतः खूब शोध कर खा सकते हैं। क्या निषेध नहीं है? मैं तो बहुत सालों से, मेरे तो छोड़ा हुआ है, त्याग है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अभी इसमें क्या लगाना, भिंडी यदि समूह में बनी है तो अभक्ष्य है, और यदि व्यक्तिगत घर में बना करके सावधानी पूर्वक बनाई है तो फिर भक्ष्य है, खाने योग्य है।